नमस्कार। कृषि जगत से जुड़ी हुई ढेर सारी नई जानकारियां लेकर एक बार फिर हम आपके साथ हैं। स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, हमारा देश एक विकासशील देश है और पूरे विश्व के कृषि उत्पादन में हमारे देश की भूमिका बहुत ही अहम है। और अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कृषि के क्षेत्र में खोज की जाने वाली नई वैज्ञानिक विधियों, तकनीकों की जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि आप कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करें, अधिक लाभ लें और प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ते जाएं। तो चलिए अपने इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। प्याज निर्यात में बढ़ोतरी। कृषि ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई घटी। नकली दूध की जांच के लिए किट विकसित। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में डेयरी विकास में विस्तार। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। अब खबरें विस्तार से। देश में प्याज की भरपूर पैदावार में घरेलू खपत के बाद निर्यात की विशेष संभावनाएं और सफलताएं सामने आई हैं। पेश है इस दिशा में प्राप्त एक ताजा रिपोर्ट। प्याज के ये ढेर खेत से मिली वो सफलता है जो किसान भाइयों की मेहनत के दम पर प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय बागवानी शोध विकास की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्याज के भरपूर उत्पादन और सरकार द्वारा प्याज का अधिक निर्यात मूल्य निर्धारित किए जाने से वित्त वर्ष 2012-14 में 18.22 लाख टन प्याज का निर्यात किया जाना संभव हुआ है, जिसका मूल्य 2294.90 करोड़ रुपए आंका गया है। रिपोर्ट के अनुसार इससे पूर्व प्याज का निर्यात आधे के लगभग था। इस तरह से इस वर्ष अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। प्याज निर्यात की बढ़ती संभावनाओं ने किसान को और भी अधिक प्रोत्साहित किया है। भरपूर उत्पादन ने जहां मांग की पूर्ति की है, वहीं दामों में गिरावट भी दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि व ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई में कमी आई है। दो राय नहीं कि खाद्यान्न के क्षेत्र में भारतीय किसान ने भरपूर उत्पादन लेने में सफलता प्राप्त की है। इसी का परिणाम है कि मुद्रास्फीति प्रभावित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है। स्पष्ट हो कि खाद्य वस्तुओं के दाम घटने से ही महंगाई घटी है। रिपोर्ट बताती है कि नवंबर 2013 तक ये दर 13.47% थी, जो अब 11.18% पर आ पहुंची है। आशा की जा रही है कि आने वाली फसलें और भी अधिक उत्पादन देंगी, जो मांग की पूर्ति करेंगे और दाम भी घटेंगे। हमारे पशुपालक अपनी मेहनत और स्वस्थ दुधारू पशु के दम पर बेहतर दुग्ध उत्पादन प्रदान करते हैं, मगर कुछ लोग नकली दूध तैयार कर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। ऐसे मामलों की जांच के लिए एक किट तैयार की गई है। स्वस्थ और बलिष्ठ पशु से प्राप्त ये दूध की धार विश्वास की धार है, शुद्धता की पहचान है। मगर इधर उपभोक्ता तक नकली यानी सिंथेटिक मिल्क भी पहुंचाया जा रहा है। इसकी जांच के लिए हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक जांच किट तैयार की गई है। ये सरल और प्रभावी किट आसानी के साथ मात्र 10 मिनट में मिलावटी दूध की पहचान कर देती है। किट पूरी तरह से रासायनिक प्रयोग पर आधारित है। इसे किसान भाई खरीद भी सकते हैं। पशुपालकों और सरकार की ओर से डेयरी सहकारिता को विस्तार दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। कृषि की रीढ़ कहा जाने वाला पशुधन किसान की आय का महत्वपूर्ण आधार है। इधर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए राज्य सरकार को विशेष आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि डेयरी सहकारिता को प्रोत्साहन मिल सके। ज्ञात हो कि देश में लगभग 1.5 करोड़ किसान 15 लाख ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारिता के दायरे में आते हैं। सरकार द्वारा क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में डेयरी विकास और विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है।
मौसम में भले ही ठिठुरन है, मगर ये फसलों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए है। तो आइए लेते हैं इस दोस्त मौसम का जायजा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। अगले 24 घंटे में लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तमिलनाडु और केरला का मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। इस मौसम में आपको अपनी फसलों के साथ साथ जो आपके पास पशुधन है उसको भी बचा के रखना है। एक तो सबसे पहले ये करिएगा कि आपका जहाँ भी जो पशु जहाँ आप बांधते हो उनको बाहर से बोरी या कुछ इस तरह का आपके पास जो भी और कोई इस तरह का पदार्थ मटेरियल हो उससे जो उसको थोड़ा आगे छाया बनाने की कोशिश करिएगा, जैसे चिक टाइप की हम डाल देते हैं जिससे कि सर्द हवाएं पशुओं के शेड में ना जा सके। दूसरे उनको थोड़ा गुनगुना पानी थोड़ा दीजिएगा पीने के लिए दिन में। विशेष तौर से जो आपके जो बछड़े, जो छोटे जो पशुओं के बच्चे हैं उनको इस सर्दी और सर्द मौसम में बचाने की बड़ी आवश्यकता है, तो उनको थोड़ा छाया में रखिएगा और इस तरह के उनको सीधी हवा न लगे और बाहर खुले में मत छोड़िएगा। बाहर खुले में रखने से इन पशुओं की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेहनत की, भरपूर उत्पादन लिया, पर क्या मंडी जाने से पहले उनका भाव भी जान लिया? नहीं तो जानिए देश की कृषि उपज मंडियों में विभिन्न जिन्सों का आज का मंडी भाव। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं।
स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल। जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ऐसा नाम है जिसने कृषि के क्षेत्र में नई नई वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों की खोज की है और आज देश के लगभग हर हिस्से में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये केंद्र हमारे किसान भाइयों तक कृषि करने की नई नई तकनीकों तो पहुंचाते ही हैं और साथ ही उत्तम किस्म के बीज भी पहुंचाते हैं। वर्तमान में हमारे कृषि वैज्ञानिक फसल प्रबंधन और सुधार पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को करने के लिए कई तरह की चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। वो किस तरह से इन चुनौतियों का समाधान लेने के लिए प्रयासरत हैं, आइए देखते हैं कुछ इन्हीं जानकारियों पर आधारित ये कार्यक्रम। जलवायु परिवर्तन के साथ मिट्टी की गुणवत्ता में भी फर्क आ रहा है। ऐसे में कई फसलों की किस्में जो पहले कामयाब थी, आज उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। ऐसे में आवश्यक है कि अनुसंधान संस्थान इन जरूरतों को समझते हुए नई उन्नत किस्में विकसित करें, जो मौसम में बदलाव जैसी समस्याओं से निपटने के साथ नाशी जीवों के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो और साथ ही कम पानी की स्थिति में या पानी की अधिकता होने पर भी पैदावार प्रभावित ना हो। इसके अलावा ऐसी किस्में जिनमें पोषक तत्वों की भी अधिकता हो और जो किसान को उसकी उपज का अच्छा मूल्य दिला सकें, ऐसी उन्नत किस्में विकसित करने की आवश्यकता है। सन 1950-51 से अब तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना, बागवानी फसलों में 6 गुना, मछली 9 गुना, दूध उत्पादन 6 गुना और अंडा उत्पादन में 27 गुना इजाफा हो चुका है। इसमें किसानों की मेहनत का योगदान तो है ही, लेकिन ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 99 संस्थान और 53 कृषि विश्वविद्यालयों का भी सार्थक योगदान रहा है। देश की हरित क्रांति में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अहम भूमिका रही है। आज भी किसानों के हित में शोध करके परिषद किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करने में विशेष सहयोग दे रही है। हालिया वर्षों में ICAR ने देश में विविध कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए प्रमुख फसलों की 104 नई उन्नत संकर व अन्य किस्में विकसित की हैं। किसानों के बीच पूसा बासमती 1122 बेहद लोकप्रिय है और विदेशों में भी इस किस्म की मांग काफी अधिक है। बासमती किसानों की आवश्यकता को समझते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने बासमती चावल की नई किस्म पूसा पंजाब बासमती 1509 विकसित की है। ये किस्म भी अपने गुणों के चलते किसानों के बीच में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। नई पूसा पंजाब बासमती 1509 किस्म के तैयार होने का समय भी काफी कम है। ये करीब 110 से 123 दिनों में तैयार हो जाती है और साथ ही झुलसा और भूरा धब्बा रोग के प्रति भी लड़ने में सक्षम है। इसके अलावा गेहूं किसानों को गन्ने की कटाई में देरी और मौसम में बदलाव की वजह से
गेहूं का बढ़िया उत्पादन लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के मद्देनजर ICAR ने पछेती बुआई के लिए गेहूं की किस्म HD 3059 भी जारी की है। साथ ही बड़े दानों वाली काबुली चने की किस्म CSJ के 6 भी जारी की है, जो जड़ गलन रोग के विरुद्ध प्रतिरोधी है और मुरझाने से भी सहनशील है। ICAR द्वारा मौजूदा वर्ष के दौरान 11,835 टन प्रजनक बीज, 14,984 टन फाउंडेशन बीज, 22,281 टन प्रमाणित बीज, 14,939 टन मान्यता प्राप्त लेबल लगे हुए बीज और 5,237 टन गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध कराई गई। जब आधुनिक खेती की बात होती है तो किसान की आमदनी के साथ पर्यावरण हितैषी तकनीकों का उपयोग भी आवश्यक हो जाता है। ऐसे में हमें अपने आनुवांशिक संसाधनों के साथ जैविक तकनीकों का भी उपयोग करना होता है। इसके लिए किसानों को जैविक खाद जैसे केंचुआ खाद, कंपोस्ट खाद आदि की भी ट्रेनिंग दी गई। साथ ही समेकित कीट प्रबंधन और समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी किसानों को जागरूक किया गया। किसानों को मिट्टी की जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया और इसके लिए हर स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली गईं। किसानों को मिट्टी की जांच रिपोर्ट देने के साथ कौन से पोषक तत्व किस मात्रा में डालने हैं, इसकी संस्तुति भी की गई। उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में देश के हर किसान के पास सॉइल कार्ड उपलब्ध होगा। समेकित कीट प्रबंधन के द्वारा किसानों को कीटनाशियों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ जैविक विधि से कीट नियंत्रण के बारे में समझाया जा रहा है। ऐसे कौन से कीट हैं जो हमारे मित्र हैं, या कौन सी विधि अपनाकर कीटों का प्रकोप कम किया जा सकता है, या फिर कीटनाशियों का प्रयोग सीमित किया जा सकता है। किसान भाइयों के बीच फेरोमोन ट्रैप काफी लोकप्रिय हो रहा है। विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए चावल की फसल में नाइट्रोजन की उचित मात्रा जानने के लिए 5 पैनल वाला पत्ती रंग चार्ट विकसित किया गया है। ये बेहद सस्ता है और इसके आसान उपयोग से किसान भाई ये जान सकते हैं कि कब यूरिया का छिड़काव करना है। इसके अलावा खेत की मिट्टी में 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सरसों के भूसे तथा सिसबेनिया की हरी खाद को मिलाने से भारतीय सरसों की बीज उपज में 45% की वृद्धि दर्ज की गई। किसानों की जोत कम होती जा रही है, लेकिन उनकी आमदनी में इजाफा हो और खेती लाभकारी सौदा बना रहे, इसके लिए छोटे व मंझोले किसानों को ध्यान में रखकर मिश्रित खेती की कृषि प्रणाली अलग अलग जलवायु के अनुसार विकसित की गई है। ICAR का एक और उत्कृष्ट कार्य केसर के उच्च उत्पादन के लिए गहन कृषि की नई तकनीकें विकसित की गई हैं, जिससे करीब 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक केसर प्राप्त होता है। किसानों को विविधीकरण का महत्व समझ आ रहा है और किसानों ने बागवानी को खूब समर्थन दिया है। इससे मशरूम की खेती भी किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है और इसके लिए भी सस्ती पाश्चुरीकृत टनल तकनीक ढींगरी और दूधिया खुम्बी में श्रेष्ठ सिद्ध हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1974 में पुदुचेरी में सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला था और आज देश के लगभग हर जिले में KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन KVK के जरिए किसानों को नए बीजों सहित खेती किसानी से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। देश में आज अन्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है।
लेकिन कीटों और नए रोगों के प्रकोप के बीच जलवायु परिवर्तन भी हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। लेकिन इस चुनौती या यूं कहें भूखमरी और हमारे अस्तित्व के बीच खड़े हैं हमारे किसान और हमारे कृषि वैज्ञानिक। और जब तक ये खड़े हैं तब तक देश चैन की नींद सो सकता है। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाई बहनों, आपने देखा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस तरह से कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और इससे जानकारी लेकर हमारे किसान भाई कैसे लाभ उठा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी इन जानकारियों का लाभ ज़रूर उठाएंगे और पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और जी हाँ किसान भाइयों बहनों, केवल पत्र ही नहीं, आप हमसे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, यानी कि आप हमें मेल भेज सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं और फेसबुक पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब चलते चलते एक नज़र डालते हैं कल के कार्यक्रमों पर। कल खबरें खेती की और मंडी भाव तो होंगे ही, साथ ही देखिएगा पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ। तो अब हमें अनुमति दीजिए, आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।